ने जो पढ़ाया ना 1 घंटे में, उसे समझने में घर आके मुझे 2 घंटे लगते थे एक्स्ट्रा। और नीचे बैचेस में तो ये होता है बस इनसे पैसे ले रहे हैं सब। बैंकर्स रैंकर्स है वो वाला scene। बैंकर्स रैंकर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास था, सबसे पहले सर ने 10th के परसेंटेज पूछे थे। हाँ, अरे सेम अस 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 और सबने 90 सबने हाथ ऊपर किया। सबने बोले इतने लाते कहाँ से हो? आई आस्क्ड हिम कि सर लाइक मैं आज कुछ समझ नहीं पाया, ऐसा चलता रहा तो मेरा हो पाएगा क्या जेई वगैरह में। सर सेड अगर तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारा होगा या नहीं, मुझे कैसे पता तुम्हारा होगा या नहीं। और तुम्हें कोटा फैक्ट्री देखी होगा ना सब में? हाँ, सबने देखी। स्टार्टिंग में वो ट्रांजिशन होता है ना कलर फ्रेम से ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में। हाँ। वो पॉइंट मेरे लिए वो था, उधर से लाइफ मेरी ब्लैक एंड व्हाइट होना स्टार्ट हो गई थी। फिर 12th के बाद जो बिट साइड दिया था उसमें मेरे 239 मार्क्स आए थे एंड कट ऑफ वाज 240. अरे This is the part 2 of the video that I recorded with my friends about how we managed to clear all these entrance exams and get into a tier 1 college coming from various different backgrounds. So I'm assuming you have watched part 1 completely and now you're moving on to part 2. So this is going to be a whole bunch of insights. So part 1 was just an introduction about how all the characters are and how we were before JEE. In this video, the part 2 will be deep diving into how we studied for JEE. Did we go to quota? Did we take a drop? And how did we like manage during COVID? It will be a long video, so you can watch it at 1.5x. And I hope you guys enjoy the video and get some insights. Enjoy. In the previous video, we discussed about our life before 11th standard. That is कि हमने 9th में 10th में पढ़ाई तो की ही है, तो पढ़ाई के अलावा क्या क्या किया, हाउ डिड वी मैनेज इट, एंड इन जनरल ओपिनियन क्या है अबाउट जो भी एजुकेशन सिस्टम है और जो भी हमने फेस किया। हमने बोर्ड्स 2018 2019 में दिए थे 10th के, तो थोड़ा आउटडेटेड ओपिनियन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम दिस वाज व्हाट वी फेस्ड एंड दिस वाज हाउ आवर माइंड सेट वाज फॉर्म्ड। नाउ 10th हो गया, ओके 10th सबने फोड़ दिया, यहाँ पे फोड़ा तो 10th तो फोड़ा है तुमने पक्का। यहाँ पे सब 90% प्लस है, ओके 10th फोड़ा है सबने। नाउ स्टार्ट द रियल गेम एंड फ्रॉम माई साइड आई वॉज अनअवेयर कि देर इज अ गेम। आई थॉट रोज तो दूर की बात. पता ही नहीं था कि गेम होती है। तो 10th के बाद लिटरली बोर्ड्स के 4 दिन बाद आई शिफ्टेड टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज जो कोचिंग थी वो मेरे घर के पास कुछ था नहीं। आई कम फ्रॉम वास्को, इधर बाजू में ही कैंपस के पणजी में था कोचिंग, एंड टू गो देयर डेली में 30-40 मिनट ट्रैवल तो नहीं कर सकता था, तो भी शिफ्ट होने के 3 दिन बाद स्टार्ट हो गई कोचिंग। मतलब 10th एग्जाम बोर्ड दे के आया हूँ मैं, मेरा मन है कि मैं जाऊँगा वेकेशन करने, 7 दिन बाद कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं कोचिंग मतलब आई वॉन्ट टू टेल कि मैं क्या सोच के कोचिंग ज्वाइन की थी। तो एट दिस पॉइंट आई डोंट नो व्हाट आईआईटी इज, मे बी माई पेरेंट्स नो व्हाट आईआईटी इज। आई यूज्ड टू गो टू दिस कोचिंग कॉल्ड पेस आईआईटी एंड मेडिकल, एंड वहाँ पे मैं देखा ठीक है मेडिकल तो समझ रहा हूँ मैं, आईआईटी क्या होता है। फिर मेरा प्योरली एम था कि बिट्स गोवा आना है, बिकॉज मैं गोवा से हूँ। माई पेरेंट्स दे वांट मी टू गो टू बिट्स गोवा, दैट्स द ओनली रीजन आई जॉइन कोचिंग। एंड हाँ, शिफ्ट हुए, कोचिंग स्टार्ट हुई। कोचिंग के डे 1 पे फर्स्ट फिजिक्स का लेक्चर था, सर ने वेक्टर्स पढ़ाया, वेक्टर्स से समझ गए। दूसरे लेक्चर में सर आए, मोल कंसेप्ट पढ़ाया, कुछ नहीं समझा, बिल्कुल ज़ीरो। मतलब उस क्लास में मुझे लगा कि वो जो ईगो होता है ना 92% वाला, मेरे 92 आए थे बोर्ड में, तो आई वाज लाइक कि मैं इस क्लास में सबसे फोड़ू बंदा होऊंगा, मैं तो कर ही लूँगा। मैं नहीं, इस क्लास में होकर मैं नहीं करूँगा तो कौन ही करेगा, बाकी सब बच्चे आंसर दे रहे हैं क्लास में, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। थर्ड लेक्चर मैथ्स, जो सर ने बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे पढ़ाया था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्लास के बाद आई वेंट टू सर, लाइक लिटरली वेंट टू सर, मैंने सर को पूछा। उस समय मैं बहुत इनोसेंट था, ओके मतलब मुझे पता ही नहीं था कि अभी कंपटीशन भी क्या है. होता है। मुझे अभी भी है। मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। तो आई आस्क्ड हिम, वो आईआईटी कानपुर के थे, आई आस्क्ड हिम कि सर लाइक मैं आज कुछ समझ नहीं पाया, ऐसा चलता रहा तो मेरा हो पाएगा क्या जेई वगैरह में। फर्स्ट डे। अरे मैं डर गया था। सर सेड दिस वन स्टेटमेंट जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी, अगले 6 महीनों के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। सर सेड अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हारा होगा या नहीं, मुझे कैसे पता तुम्हारा होगा या नहीं। और तुम्हें कोटा फैक्ट्री देखी होगा ना सब में? हाँ, सबने देखी। स्टार्टिंग में वो ट्रांजिशन होता है ना कलर फ्रेम से ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में, हाँ। वो पॉइंट मेरे लिए वो था, उधर से लाइफ मेरी ब्लैक एंड व्हाइट होना स्टार्ट हो गई थी डे 1 पे। तो बाकी तक तुम लोगों को क्या गोल्स थे, मतलब 11th के बाद 10th के बाद जो तुम 11th में गए? मतलब मैं तो लाइक
छत्तीसगढ़ से कोटा शिफ्ट हुआ था, हम्म। मतलब तो गोल वही था आईआईटी में जाना, एकदम आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, इसके नीचे तो कुछ नहीं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर्ड एनटीएससी, तो इसके लिए हमको एक स्पेशल एन बैच में रखा था रेजोनेंस में। एनटीएससी। हाँ ठीक है। बट उसके बाद स्टेज 2 के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया था, देन नॉर्मल बैचेस में शिफ्ट हो गया था। हम्म। तो मतलब ऐसा ही था कि लाइक एकदम पढ़ना है आईआईटी जाना है, वैसा वाला ही था शुरू में। मतलब तब तो मेंस वेंस कुछ नहीं होता, एडवांस होता है सीधा, एग्जैक्टली पूरा हाँ। पूरा तो कोटा का सिखाते ये भी है। है। मेंस मैं में क्या? मेंस लिटरल ऐसे उठी और चली गई देने, मैंने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया, ऐसे ही चली गई। मैंने कहा लाइट ओनली, प्रॉफ ने कहा था लाइट होता है, मैं गई क्या कटन आने वाला ए भाई इतना तो नहीं भाई, इतना ही तो बहुत। नहीं, बहुत लाइट बोला था उन्होंने, कहा मेंस आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हो ही जाएगा। नहीं इसका हाँ मतलब एक्चुअली वहाँ पे प्रॉफ्स ऐसा ही थोड़ा लाइट बोलते थे। by the way like Kota born and brought up in Kota so she is over all of this by now but starting of 11 like तुम 2 साल के लिए तूने वही सोचा था कि जेई एडवांस या जेई मेंस लाइट? जेई एडवांस जेई मेंस लाइक। हाँ एक्चुअली जे एडवांस ही सोचा, और मैं थोड़ा बाद में शिफ्ट हुई थी कोटा, okay. इसलिए मेरे को इतना आइडिया नहीं था। ओके सो मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड स्टार्टिंग से तुम्हारा स्टैंडर्ड यही था नहीं, कि- एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ था मैं तेरे को बताती हूँ। 10th खत्म हुआ, उसके 4 दिन बाद वी वेंट के कोचिंग 11th के लिए, हम लोगों ने कोचिंग में लिया, नाम नहीं बोल रहे, एक्स कोचिंग, हाँ एक्स, ठीक है। okay. हाँ, तो तब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, आई वाज इन द लास्ट बैच, ठीक है, एग्जैक्ट लास्ट बैच, मेरे से नीचे बैच में कोई था ही नहीं। बैच ही नहीं था तुम्हारा नहीं था, मेरे से नीचे कोई नहीं था, ठीक है, क्योंकि शायद मैंने वहाँ का रैंकिंग एक कंपटीशन के अकॉर्डिंग होता था, तो वो मैं दिया ही नहीं था, दे जस्ट पुश मी इन लास्ट बैच। तो वहाँ पे टीचर्स बहुत लाइट थे, लाइक आराम आराम से पढ़ाते थे, क्योंकि बच्चे उनको लगता था डम है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लास्ट बैच में थी, वहाँ पे ऐसा हमारे यहाँ कोचिंग में पेन मिलते थे, लाइक टॉप 5 स्टूडेंट्स को, मुझे वो मिल गया, मैंने कहा मेरा फोड़ा पेन पेन, लाइक कोचिंग के नाम के साथ, बहुत महंगा, मैंने वो बहुत महंगा मैं बेचने वाली उसे। तो उसके बाद फिर मेरा बैच अपग्रेड होता गया, मैं एचओडी बैच में पहुंच गई, ठीक है। अच्छा कौन सा बता A1 मतलब टॉप A1 A2 A1 A2 ऐसा, ठीक है। तो मैं एचओडी बैच में पहुंच गई, वहां पे कुछ समझ नहीं आता था, अपग्रेड होते होते वहाँ नहीं समझ आता, वहाँ से डिमोट होके बच्चे आ रहे थे हाँ। batches मैं में। एग्जैक्टली ऐसा था, मैं 1 महीने बाद चेंज कर देती हूँ, मैं नीचे जाके अटेंड कर रही थी क्लासेस, बहुत लोग क्यों- करते हैं but time- क्योंकि अगर मैं वहां बैठती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और हमारे सर हर लाइन में बोलते थे, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, उनके कुछ लोगों का मतलब होता है कि जिन लोगों का जेई निकलने वाला है, अगर तुमको नहीं समझा तुम्हारा आईआईटी नहीं होगा। तो मैं भाग गई छुट्टियां, मैंने कहा नहीं। छोटी बैच में क्यों होता है नीचे? नहीं जैसे इन जनरल कन्वर्जन क्या होता है कि मतलब A1 A2 वाले जाते हैं क्या आईआईटी में? हाँ। जाते हैं कैसे ऐसा A1 वाले जाते हैं? अरे ऐसा होता है, लाइक A1 वाले में, A1 में टॉप 50 स्टूडेंट्स होते हैं, Okay. दे आर दोस्त जिनको एचओडी लाइक भाई वो- प्यार करते बहुत प्यार करता है, Okay. बहुत वो ज्यादा। दूसरा होता है, उसका नाम कुछ और होता है A1 हमारे यहाँ A1 स्टार बैच ऐसा कुछ स्टार होता है। बैच हमारे यहाँ A1 बोलते थे उसे, ठीक है। एकदम मतलब रेजोनेंस AI बैच होता था 10 months में। एआई। हर कोचिंग में अलग अलग नाम होते थे, बात सेम है, ठीक है। तो उससे रैंक निकलते थे, लाइक क्योंकि तब अपन बिल बोर्ड जाता है ना, तो उस पर सिर्फ रैंक दिखती है, वहाँ पे जो फर्स्ट है, कितने पास हुए हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं, जहाँ दिखता है कितने % का निकला है, क्योंकि निकला तो मेरा फर्स्ट टाइम में भी था जेई एडवांस, बट उस पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, हाँ, दैट्स द पॉइंट। मेंस भी निकला था, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। तो ऐसा था, तो उनको ऐसा रखते हैं, और हम लोग को लाइट लेते हैं, और नीचे बैचेस में तो ये होता है बस इनसे पैसे ले रहे हैं, ऐसा बैंकर्स रैंकर्स ऐसे वाला बैंकर्स रैंकर्स, एग्जैक्टली, हम्म। तो वही था। like, तो फिर मैं जेई देने गई, लाइट था, ठीक है, पढ़ती रहती थी ऐसा, सिंगेज पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ। भाई इस प्रॉफ ने जो पढ़ाया ना 1 घंटे में, उसे समझने में घर आके मुझे 2 घंटे लगते थे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पढ़ती थी, उसके बाद फिर जेई मेंस मैंने बहुत ऐसा हल्के में लेके लाइट लेके दे दिया, आ गया, परसेंटाइल में अच्छी नहीं थी, अप्रोक्सीमेटली कितनी थी? 96 बता ही दी, Okay, 95 पॉइंट समथिंग, हाँ ठीक है ऐसा राउंड ऑफ, ओके ठीक है, ऊपर की साइड, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग घर गए, कोरोना आ गया, फिर मैं जैसे बोर्ड्स देने के लिए घर गई, तो उसके बाद कोरोना आ गया, मेरे लास्ट बोर्ड खत्म होने के बाद। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सारी कोचिंग बंद, ठीक है। घर पे मैंने, मम्मी बोल रही है पढ़ ले, मैं टीवी सीरीज देख रही हूँ, हम लाइक देखो मैं अच्छे बैच में, मेरा हो जाएगा मेरा हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी, और बहुत गंदा कटा मेरा। उसके बाद फिर मुझे रिग्रेट हुआ, फिर मैंने ऐसा एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अच्छा था वो भी, ठीक है, और फिर उसके साथ पढ़ाई की, पार्शियल ड्रॉप पार्शल। तो फिर उसमें ऐसा 24 घंटे ही पढ़ते थे, एग्जैक्ट 24 घंटे पढ़ते थे मैं। इशिका का भी ऐसी जगह कि मतलब स्टार्टिंग में आईआईटी मैंने बताया पहले दिन कुछ समझ नहीं आया क्लास में, मेरा ऐसा नहीं था। मेरा पहले दिन सर ने बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास था, सबसे पहले सर ने 10th के परसेंटेज पूछे थे। हाँ अरे सेम अस
बस और सबने 90, सबने हाथ ऊपर किया। सबने बोले इतने लाते कहाँ से हो? हाँ 98.9 तक बच्चे हैं। नहीं, अपने स्टेट का टॉपर था आई गेस वो हाँ हमारे बैच में ऐसा। और काफी बच्चे थे, फिर सर ने पूछा 95 के ऊपर कितना है, 97 कितना है, ऐसे ऐसे करके। तो मेरा 97 था। मैंने उस पे मतलब मेरे को फील हुआ कि कमी, मतलब बच्चे तो बहुत सारे, ऐसे सब बच्चे तो ऐसा ही फील हो रहा था मेरे को वहां जाके हाँ कि ये तो सारे ही ऐसे हैं। अरे हमारे टाइम लाइक मेरे क्लास में ना ऐसा हुआ था कि पहले तो बता गैस करो मेरे कोचिंग में कितने बैच थे। कितने बैच में? तीन ही है और तो तो गोवा से बहुत कम लोग मतलब ऐसे जेई की Preparation हाँ जेई की जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सर ने सबकी परसेंटेज पूछी 90 में, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। और उस समय तक लिटरली दैट पॉइंट तक आई वाज लाइक मैं ही हूँ इस क्लास में 90 वाला, बाकी साले सब लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं ही क्लियर करूंगा एग्जाम। फिर मैंने हाथ रेस किया, मेरे बाजू वाले ने भी हाथ रेस किया, लाइक ठीक है 2 लोग हैं। पीछे देखो सब लोगों ने हाथ रेस किया भाई, सब लोगों ने हाथ रेस किया। फिर सर ने बोला कि कितना आया था, मतलब मैंने बोला 92। 92 से नहीं हो पाएगा, उसने सर ने बोला 99.9 लाना पड़ेगा। अभी सर परसेंटेज मेंटेन करना भूल गए। और मैं डर गया भाई, 99.9% आ कैसे सकते हैं किसी बच्चे के, मतलब स्पोर्ट्स मार्क्स मिला के ग्रेस मार्क्स वो सब मिला के आएंगे ना किसी के। एट जब डे 1 पे हो रहा था, सो मैं डे 1 पे ही मेरा हो गया था, लाइट हो गया था मेरा, मतलब मेरा आईआईटी वगैरह सोचने की तो दूर बात है, बीच बीच में ऐसे किक आ जाती थी मोटिवेशन की, नहीं यार मेरा जाएंगे तो IIT। लाइक भले मैं ऐसे लेकिन सही बैच में था शुरू से, बट फिर ऐसा हुआ कि पहले टेस्ट में रैंक मेरी 800 आई थी ऐसे 3-4 हज़ार बच्चों में। अच्छा तो कट गया मेरा कि लाइक 800 इज़ वेरी बैड वहाँ। हाँ मेरी 1000 आई तुम थी। ऐसे एटलीस्ट टॉप 300 में तो होने चाहिए कि टॉप 3 बैच में रहो। हम्म। तो लाइक तब से ऐसा झटका सा लगा था। फिर ऐसे मेहनत करता था, बट कहीं ना कहीं बहुत ऐसे स्ट्रैटेजिकली मिस्टेक्स थी और ऐसे दिक्कतें थी, तो इसलिए मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे थे। तो फिर कैसी वैसे ही मतलब परेशान हो गया था। कैसे टाइप के मिस्टेक्स लाइक? मतलब मैं ऐसे ओवर एम्बिशियस होने के चक्कर में कि करना ही है करके मैं सब करने की कोशिश करता। वो जैसे नहीं इसने करना होता, बोला, वही मेरे को ड्रॉप ईयर में हाँ, रियलाइज हुआ था जैसे कि नहीं करना जैसे सब तूने कुछ। बोला कि लाइक जैसे मॉड्यूल्स है, तो सबसे कोचिंग जा रहे हो तो मॉड्यूल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो कर लो, तुम उसको 10 बार कर लो, दैट इज एनफ, है ना। हम बट क्या अगर That's more सिंगेज, than enough, बट नहीं नहीं, मैंने करना, वही किया था। मैंने मतलब इधर उधर सिर्फ भटक वही जाते मॉड्यूल बेसिकली। नहीं करना था उतना। मैं सिंगेज ले रहा हूँ, कोई किसी टॉपर ने ये बोल दिया बुक, तो वो ले लिया, ये ले लिया, और नहीं सब करना कैसे होता खिचड़ी बन गई थी। देन फाइनली ड्रॉप ईयर में ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब कटा अपना ये अभी चीज से एक चीज ढंग से करो, हो जाएगा। ये चीज रियलाइज करने ये में मैंने मेरे सही को से 1 किया, साल एक्स्ट्रा लग गया। ये मैंने सही से किया। यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। एक कोचिंग की मॉडल होती थी, मतलब मल्टीपल मॉडल्स होते थे, लेकिन एक सब्जेक्ट की होती थी। मैं वही करता था अगर करना हुआ तो, उसके अलावा मैं कुछ देखता नहीं था, बिकॉज आई वाज लाइक मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है। एंड अदर देन दैट आई वाज लाइक, मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि तू यही कर ले, मतलब वो एक सेंसिबल चीज़ उन्होंने मुझे कही थी। बिकॉज हमारे सर क्लास में कराते थे, मतलब HC वर्मा से सवाल कराते थे, फिर सिंगेज से कराते थे, बट दे हमारा नेवर इरोडोम मेंशन। होता था। इरोडोम इज लाइक इरोडो होता था, लेकिन मैं मतलब मुझे पता था लाइक ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना कि तुम्हें किस लेवल तक जाना है। मतलब जैसे मैं मॉड्यूल से नेग्लेक्ट करके इरोडोफ कर रहा हूँ, हाँ कोई वही। नीड ही नहीं है उसकी। ये और बहुत ही हमारा गलत बात है। बोलते थे कि लाइक एडवांस हो जाएगा अगर तुम इरोडो। नहीं 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 नहीं, भाई नहीं। ये मुझे थैंकफुली रियलाइज हो गया था, मे बी बिकॉज आई थिंक आई रियलाइज इट नॉट बिकॉज इट वॉज नॉट माई गोल, आई रियलाइज इट बिकॉज इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। नहीं, और मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ था कि मेरे से इतना मैनेज नहीं हो रहा है, मैं ये और नहीं मैनेज करूंगी। तो मैं जितना कर सकती हूँ मैंने से मॉड्यूल किया, स्टार्टिंग से ही मॉड्यूल किया। बुक सर कहते थे ये करो, मतलब कभी कभी सजेस्ट कर देते किसी टॉपिक के लिए, खरीद ली थी पर करी नहीं थी। नहीं मेरे पास मॉडल्स के अलावा कोई बुक है ही नहीं। मेरे पास देखिए, बट मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा उनको, सिर्फ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मेरे को उसके अलावा। हाँ दैट इज बेस्ट आई गेस। बट आई थिंक कि अलग अलग लोग अलग अलग रिकमेंडेशन देते हैं ना, हाँ, हाँ, ये करो ऐसे भाई। नहीं करना होता डिपेंड करता है, कभी। अगर कर सकते हो मैनेज तो कर लो, बुराई नहीं नहीं है। करना होता। अरे इट्स लाइक ना, फोकस अगर तुम 5 लोगों से बात टॉपर्स करो, सब करते थे। टॉपर नहीं हो तुम, दैट्स नहीं द नहीं, पॉइंट। लाइक आई नो पीपल, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने सिर्फ कोचिंग की मॉडल किया है, ओके उसकी रैंक 2000 थी। हाँ, नहीं, वही ऐसा ही होता कोचिंग के है। मॉड्यूल से मार्क्स तो आ जाते हैं। जो लोग को करना होता है एक्स्ट्रा, जैसे मेरी फ्रेंड भी कभी कभी करती थी, वो भी ऐसा नहीं, वो भी मॉड्यूल करती थी। तेरी फ्रेंड मेरे एचओडी की बेटी थी इसलिए। मेरे नहीं, एचओडी की वो बेटी, नहीं, मैं उसकी वो वाली बात कर रही नहीं। कि ना हमारे जैसे बच्चों की हम ऐसे एकदम टॉप AIR 1 की बात सुन रहे हैं नहीं कि वो करना क्या होता, किया है। नहीं करना होता। फिर इट्स उसके लाइक बुक ऑफ रिकमेंडेशंस, भाई वो बंदा ओलंपियाड में सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल फोड़ रहा है, वो
करेगा उसके लिए हाँ, आईआईटी चाहिए वही। पीस ऑफ केक। और उसके बाद भी वो आईआईटी में जाने के बाद भी आईआईटी में नहीं जाएगा, रिमेम्बर अपना हाँ एआई और बनाना, ब्रो इट्स आई लाइक नेवर वेंट। इट्स लाइक कि हम आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करें तो हम 10th क्लास का पेपर ऐसे उड़ा सकते हैं, तो सेम उन लोग ओलंपियाड लेवल पे खेल रहे तो आईआईटी जेई ऐसा होता है। नहीं बट जैसे ठीक है, पहले थोड़ा 11th के बारे में बात करते हैं। सो 11 में माई सीन वॉज वेरी बैड। सो इस सब की इस देखिए सिचुएशन की वजह से डे 1 से ही मैं एकदम मेरा ग्राफ एकदम डाउन चला गया था। लाइक फ्रॉम 10th में जो था मैं लेवल ऑफ आई गेस अच्छी परसेंटेज ले आउट 10th में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि हाँ मे बी लाइक ठीक है यू कैन डू समथिंग। एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स भी तुम्हें पुश करते हैं कि यू कैन अचीव दिस, तो यू कैन अचीव फर्दर। मेरा ईगो 11th में हर्ट हो गया था एकदम। एंड क्लास टेस्ट होते थे मेरे क्लास में, अराउंड 40-45 बच्चे थे। उसमें मेरी रैंक लाइक पहले 5-10 टेस्ट में मेरी रैंक 35 से ऊपर आई ही नहीं थी लिटरली। बिकॉज एक तो वो मुझे सदमा था जो भी हुआ था, ऊपर से शिफ्ट नए नए शिफ्ट हुए थे ना, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड सो सडनली। आई कुडंट मूव ऑन फ्रॉम माई प्रीवियस एरिया, मेरे नए फ्रेंड्स भी नहीं थे इस एरिया में, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कोप। को भी हैंडल करना, इसको भी हैंडल करना, एंड देन एट द सेम टाइम नए नए शिफ्ट हुए हैं, दोस्त भी नहीं है वहाँ पे सारे। मतलब सिटी वास्को द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम बहुत ही लाइक स्मॉल टाउन ही बोल सकते हो तुम। पणजी में थोड़े बहुत ऐसे होते हैं लोग कि मतलब वास्को वाले पणजी वाले को देख के बोलते हैं अरे भाई ये तो एकदम फैंसी है, जैसे हम लोग मुंबई वाले को देखते ओके बोलते ओके हैं गॉट इट। अरे वैसे टाइप का है, हाँ, वैसे टाइप का है। मेरे को फ्रेंड्स बनाने में कभी दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक मेरे फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं। मेरे भी बन जाते हैं, लेकिन वो उस समय में आई वाज लाइक डिप्रेस्ड बोल सकते डिप्रेस्ड, मुझे वर्ड यूज नहीं करना हाँ, ठीक है। है। सो लाइक लिटरली फ्रॉम अप्रैल टू अराउंड दिसंबर ऑफ दैट ईयर 2019 मैं इसी जोन में था कि मतलब मैक्स मेरे कोचिंग में मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, मैं उधर ही अटका हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी अभी छोड़ दिया है, मतलब दे आर लाइक शिट, दैट्स द वर्स्ट। लाइक छोड़ बहुत दिया बुरा मतलब लगता है ना उस मोमेंट पे। इट्स लाइक मैं डिबेट करता हूँ ठीक है बहुत। हाँ मैं जिस तरह से रिप्लाई करता हूँ ना मेरे पेरेंट्स को, इट्स वेरी नेगेटिव। मतलब इट्स लाइक अगर वो मेरा रिप्लाई सुनेंगे दे फील कि इसको कुछ तो हुआ है यार अंदर से, मतलब बहुत परेशान है, कुछ तो किधर ना किधर इसको दर्द है, ये जो ये बता नहीं सकता। तो इस पे प्रेशर भी नहीं डालते हैं, इसको जैसे करना है ये कर लेगा मतलब अपने आप। एंड थैंकफुली दिसंबर में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड टू फिगर आउट मतलब थिंग्स। आई वाज लाइक ठीक है देखो मतलब कोचिंग में हो नहीं रहा, कोचिंग से ड्रॉप मारते हैं नॉर्मल स्कूल में जाएंगे। आई जस्ट स्टडी फॉर बिटसैट, जो भी इसे ऑनलाइन रिसोर्सेज, उस समय तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी नहीं थे उतने बिटसैट के, वो करते हैं मैं अपने आप कोप कर लूँगा। बीटी तब आई कि मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करके आई स्टार्टेड टू कम इन लाइक टॉप 20 इन क्लास, बहुत मेहनत से 2 महीनों में, फरवरी में 11th एंड हुआ, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है टॉप 20 में आ गए। मेरे बाजू में जो बैठा था ना वो 5th था हमेशा क्लास में, 5th रैंक उसका हमेशा ये कन्फर्म। बेचारा, ये उसके साथ बहुत बुरा। आई वॉज ऑन फर्स्ट बेंच, मैं वो पढ़ाकू बच्चा 10th का, फर्स्ट बेंच पे बैठना है, टीचर्स पेट। तो मैं वहाँ पे जाके बैठा था। फरवरी तक मैं आ गया 20th रैंक में। नेक्स्ट मंथ कोविड, ओके नेक्स्ट मंथ कोविड, सब ऑनलाइन, अभी क्लासेस तो अटेंड होगी नहीं, और अभी क्लास में टेस्ट भी हुई तो सब लोग छापेंगे, तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा रैंक है क्या। और आई वाज लाइक मेरे एरिया में इंटरनेट का बहुत इशू था, और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था उस समय मेरे पास एक फ़ोन था वो भी मम्मी का, उस फ़ोन से मैं क्लास अटेंड करता था ठीक है, मोबाइल डेटा में क्लियर भी नहीं दिख रहा है जूम पे या फिर गूगल मीट पे। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टू यूट्यूब फॉर एजुकेशन। आई वाज लाइक यूट्यूब ही है आई भाई, गेस कोविड में सब तब शिफ्ट हुए। यूट्यूब ही है भगवान, क्लासेस को लाइट लो। एंड बट आई वाज वेरी वेरी सैड बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव होता है ना कोचिंग, एंड ऊपर से मैं स्पेशली शिफ्ट हुआ था, तो पणजी में लाइक हाउसेज आर वेरी एक्सपेंसिव कम्पेयर टू वास्को। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि लाइक मेरे पेरेंट्स ने बहुत होप एंड यू नो बहुत ही लाइक दे वांट, जैसे मेरे फैमिली में अब तक कोई है नहीं बिट्स में या फिर आईआईटी में, आई एम द फर्स्ट मेरे भी पर्सन। है। सारे लोग मतलब लोकल स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। सो आई जस्ट फेल्ट कि दे वांट टू सी मी go there, but I'm somehow not able to be that ideal kid they want to be. They never told me directly, but I always felt it कि मतलब जैसे like पापा के जो फ्रेंड्स के बच्चे हैं they are like somewhere achieving something while I'm stuck here and I can't even मतलब make it to top 10 in class. उस समय वही होता था लाइक ऑब्वियस सी बात है कि मैट्रिक वही था ना उस मान समय। लो कि मेरे को कोटा भेजे हाँ। इतना पैसा लगा के हाँ। कि मम्मी भी साथ गई है, हाँ। ऐसे फ्लैट में अलग से ले रहे हम्म। हैं फैसिलिटीज के साथ, तो ऑब्वियसली वैसा लगता है कि कुछ करना चाहिए लाइफ में। उस नहीं समय होता तो बुरा लगता उस समय मैट्रिक भी यही था ना कि क्लास में 10 आ रहे हो, 10th रैंक आ रहे हैं, मतलब हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं, और कुछ पता ही नहीं होता था मुझे तो एटलीस्ट। सो वही हुआ,
तो उसकी वजह से लाइक थोड़ा बहुत कोविड की वजह से और डाउन चला गया मैं। 11 से 12 का ट्रांजिशन तुम लोगों का कैसा था? 11th मेरा एंड हुआ, उसके बाद वही कोविड आ गया था। तो 12th हमारा स्टार्ट जल्दी हो गया था, कोचिंग में जल्दी स्टार्ट होता है, तो फेब में स्टार्ट हुआ था, तो अराउंड 1 मंथ में गई थी। बट जैसा कोटा में होता है कभी टीचर्स इधर से उधर, तो ऐसा एक सीन हो गया था, तो मेरे को उसके लिए कोचिंग चेंज करनी पड़ी थी। ओ आई गेस पूरे बैच ने कोचिंग चेंज की थी, ऐसा हुआ था। तो हमने हमारा बहुत अब बच्चे हैं तो ना सब इस पर डिस्कशन करते रहते हैं, दिमाग पूरा ऐसा हिलता है। तो पूरा ऐसे हुआ था, मतलब काफी 1 मंथ तक तो हम लोग ऐसे ही थे कि आधे शिफ्ट हो रहे, आधे दोनों साइड क्लास अटेंड ये कर रहे हैं कुछ बहुत ही लोग। गंदी बात होती है, लाइक कोटा में रोज का है ये बहुत। मुझे तो इतना गुस्सा आती है ना इस चीज पे। इट्स लाइक पता है क्या था हमारी कोचिंग में, कि आप डाउट पूछने जा रहे हो, कोई नहीं है। पूरा डाउट काउंटर में कोई टीचर नहीं है, बस बच्चे बैठे हुए हैं, क्यों है ही नहीं। खत्म। खत्म मतलब? मतलब कभी कभी ऐसे ले ले गए। गए, ले गए, एक्चुअल में ले गए। कोटा में मेरा लाइक बहुत ऐसा हुआ दिक्कत था, है कुछ कोटा में काफ़ी सिस्टम से काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि बहुत। मेरा क्या हुआ था, मतलब जैसा कि तूने पूछा 11th से 12th का ट्रांजिशन कैसा था, तो मेरा ऐसा था कि 11th बिगनिंग ख़राब हुई थी, लाइक ऐसा रैंक से नहीं आ रही थी, बट ग्रेजुअली आई इम्प्रूव्ड, और 12th एंड आने तक का मैं काफ़ी इम्प्रूव कर गया था, है ना। अब ऐसा होता था, वहाँ बैच वाला सिस्टम होता था, 1 या 2 बार शायद रिशफलिंग होती थी, मतलब एक बार शुरू में मिल गया एंड बीच में एक और बार रिशफलिंग होगी, फिर एट दी एंड एक मेजर टेस्ट होगा एंड देन उससे उसके बाद रिशफलिंग। बट सारे तुम्हारे साल भर के टेस्ट का मिला के वो हाँ रीशफलिंग अगली होते हैं। 12th में तुमको बैच मिलता था। हाँ तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी थी, क्योंकि तुम ये नहीं देख रहे हो कि एक बंदा इंप्रूव होते होते इतना टॉप पे आ चुका है, लेकिन पास्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे फिर तुम उसको घटिया बैच दोगे। ट्रू ट्रू। तो वहाँ से मेरा लाइक कॉन्फिडेंस काफ़ी लाइक ऐसा गिर गया था, क्योंकि मेरे को अच्छा बैच नहीं मिला था। मतलब मैं एक बैच नीचे चले गया था ऊपर जाने के बजाय, जबकि मैं इम्प्रूव कर रहा था कॉन्स्टेंटली। सो ये एक सिस्टम मुझे ख़राब लगी थी, तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स जाके काफ़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे बातचीत भी की है, लेकिन बट वो नहीं माने। तो और वहाँ ऐसा है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी नहीं है कि जो अच्छा कर रहे हैं उसको सपोर्ट करे। बिल्कुल नहीं, सेल्फिश है, वहाँ दे पे आर बस लाइक एकदम सेल्फिश है। they just care about one person who is gonna get the top हाँ rank। ओके, नहीं मुझे सिर्फ ये जानना था कि लाइक तुम्हारे स्टार्टिंग जो 11 में गोल था और अभी 11 से 12 के ट्रांजिशन में जो गोल था वो सेम था या चेंज हो गया? 11th तो बहुत मेरा मोनोटोनस सा रहा, मतलब हाँ। मेरा फर्स्ट टेस्ट में हमें ना पहली क्लास में भी, मतलब मैथ्स की क्लास में सर ने बोला था कि अब यहाँ इतने बच्चे दिख रहे हैं ना, इसके बाद आधे भी नहीं रहोगे। तो मैं अंदर से ऐसी थी, मैं तो इधर ही रहने वाली हूँ, कहीं नहीं जा रही, टॉप बैच है, मैं इधर ही रहूंगी। उसके बाद जब फर्स्ट टेस्ट हुआ तो मैं ऐसे बहुत घर जाके रोई थी। तो मम्मी, हम एक एचओडी को जानते थे, तो मम्मी उनसे बात करके आई, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बहुत देर में, पर उन्होंने पता नहीं क्या कैसे इवैल्यूएट किया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं तो एनआईटी। मेरे को उस दिन ऐसा लगा, इतना लाइट, मेरे को लाइट कैसे लिया। हाँ फिर मैंने कहा नहीं, मैं अभी अगले टेस्ट में पढ़ के ज्यादा अच्छा लगूंगी, और उन्होंने मेरे को ना शेड्यूल बना के दिया कि इसे फॉलो करो। वो इतना हेक्टिक था, मैं उसको फॉलो कर ही नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला 21 डेज तक बिल्कुल होगा नहीं फॉलो, पर करना 21 डेज तक, उसके बाद आदत हो जाएगी। मैंने थोड़ा ट्राई किया, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे से, वो काफी हेक्टिक था वो, लाइक एआई बन गई आती मैं उससे। नहीं बट जैसे तुम्हारा मतलब परफॉर्मेंस कैसा था? वर यू एवरेज और वर एवरेज, वेरी एवरेज, मतलब मेरे को उसके बाद आई गेस थर्ड या फोर्थ बैच में मैंने हो गया था, उसके बाद शिफ्ट सीधा फर्स्ट से थर्ड या फोर्थ गया था जब। और फिर मतलब ऐसा हमारे, मैंने बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश की, पर हो नहीं रहा था, मेरा बहुत मोनोटोनस चल रहा था। फिर मैंने कहा 12th में के बीच में थोड़ा सा गैप मिला था मेरे को, तो मैंने कहा अभी मैं अच्छे से पढ़ के 12th का जो, कोप कर लिया थोड़ा? हाँ कर लूंगी। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब मैं अराउंड 2 मंथ्स मिले थे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, बट कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर अस और फिर अगेन अस 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 फिर लॉकडाउन लग गया, हाँ फिर उसके बाद सब खराब हुआ, सब खराब हो गया। तुम भी एवरेज स्टूडेंट थी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। टॉप टॉपर नहीं में थी नहीं, ना? एक्चुअल में मैं ऐसा, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत एवरेज हूँ, बट मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो उस वजह से मैं पहुंची थी। तुम ऊपर थे लाइक स्टार्टिंग नहीं, 800 रैंक से तुम कितना ऊपर जा चुके थे? स्टार्टिंग से मतलब मैं 70 ऐसा पहुंच गया था। ओ भाई साहब। बट वही बुरा लगा कि लाइक मेरी लास्ट टेस्ट में से हाँ 70 रैंक आई थी, एंड फिर भी मेरे को थर्ड बैच अलॉट किया था। हम्म, सो लाइक उस चीज़ का, और वो मैं जाके दिखाऊं सर मेरी देखो लास्ट टेस्ट में इतनी अच्छी रैंक आई है, मैं इतना इंप्रूव किया, बोलते नहीं बट वो सब मिला करके वो होता है, ऐसा नहीं होता, सिस्टम ही वैसा है। एंड देन इन चीज़ों के कारण इतना मैं ओवर स्ट्रेस कर लिया था अपने आप को कि लाइक मेंटली मेंटली बहुत ही हो गया था। लाइक इसके बारे में कभी बात नहीं की, बट ऐसे लाइक 3-4 महीने तक आई वॉज कम्प्लीटली लाइक डायग्नोस्ड, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, हाँ बट सेम। इट्स लाइक कोचिंग फिर जाना छोड़ दिया मैंने कम्प्लीटली। एक पॉइंट पे 12 घंटे पढ़ता था, एंड उसके बाद एकदम ज़ीरो हो गया वो चीज़, एंड वहाँ से एकदम ब्रेक लग गया लाइक। ओके, इट वाज लाइक ऐसे फिर हाँ अचानक स्टक। एकदम।
देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब कोचिंग में जा रहा था लेकिन फिर समझ नहीं आया, फिर पेरेंट्स को भी कैसे बोलूँ कि मैं हाँ कोचिंग नहीं जाऊँगा। हाँ फिर मेरे को कोचिंग में भी बस जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, घर में भी आके लाइक टाइम पास ही कर रहा हूँ, वैसा एक फेज आ गया था। आई थिंक सिर्फ अपन 1.5 लाख रुपए कंपटीशन देखने के लिए देते हैं, उससे ज्यादा दे आर हाँ नॉट टीचिंग अस एनीथिंग, ट्रू 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 नहीं लाइक मतलब टीचिंग अस बट दे आर नॉट क्लियरिंग अस डाउट्स। अरे मैंने कभी लाइक पता नहीं, बिकॉज हम स्कूल में मैं डेली जाता था, मुझे लगता था कि यहाँ पे भी डेली जाना पड़ेगा, अगर मुझे पता होता ना कि आई कैन स्किप इट बाय एनी चांस, मैं स्किप करके आई थिंक मैं घर पे रह के बहुत कुछ कर लेता। हम्म। बट आई थिंक लाइक इससे वी हैव कम टू अ पॉइंट नाउ कि जैसे अभी अभी लाइक कोई भी अगर यहाँ तक देख रहा है, दे हैव कम टू नो कि चल ठीक है, इशिका सेड शी वाज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वाज लिटरली लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट, ओके, बिकॉज आई हैड ट्राइड टू बी एवरेज, मैं वापस नीचे डुबकी लगा के वापस आ गया था। बट बोथ ऑफ यू वर समहाउ, मतलब तुम लोग फाइट मार के हार्ड वर्किंग, अगेन हार्ड वर्किंग, लाइक 800 से 70 रैंक, तुम ऊपर वाले बैच में जा रही हो, बट मैं उधर का उधर ही अटका हूँ। शिका 2 महीने मेहनत कर भी उधर की उधर अटकी है। द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू आस्क कि स्पेशली अभी ये सवाल इशिका के लिए होगा, जैसे और इशिका और मैं लाइक मेजरली, व्हाट डू यू थिंक कि लाइक तुमने ऐसा क्या किया कि अभी फाइनल एंड गेम चल रहा था, तुमने ऐसा मतलब क्या चेंजेस लाए अपनी प्रिपरेशन में कि यू एटलीस्ट मेड इट टू अ टीयर 1 कॉलेज। आई थिंक फॉर एन एवरेज स्टूडेंट इन इंडिया कॉम्पिटिशन इतना है ना, 10 लाख लोग हैं, 6-10 लाख लाइट लो, 2 लाख लोग होते हैं जो ऊपर के थोड़े सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं, उनके बीच में भी आई थिंक टीयर 1 कॉलेज में जाना है, ओल्ड आई में जाना, बिट्स में जाना इज़ वेरी बिग डील फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, लाइक फॉर मी, फॉर यू, वो तुमने ऐसा क्या किया दैट सेपरेटेड यू फ्रॉम अदर एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो हमें जैसे मॉड्यूल्स में मेजरली एडवांस फोकस थी, तो मैं अब ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं होता क्या था, जो वीडियो में देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, उन्होंने फिर वीडियो लेक्चर्स दिए थे, उससे बना रही हूँ, पर मैं पढ़ ही नहीं रही थी उनको, मेरा मन ही नहीं हो रहा था पढ़ने का, और मेरे को कुछ नहीं भी समझ में आ रहा था, मैं नहीं पढ़ पा, बस हो नहीं रहा था, ऑनलाइन में कुछ नहीं हो रहा था। मैं ना यूट्यूब उससे पहले यूज़ नहीं किया था कभी, मैंने तभी यूट्यूब यूज़ करना स्टार्ट किया, और फिर यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे, यूट्यूब से लेक्चर देखे, थोड़ा बहुत समझा, और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को सिर्फ मेंस पे या फिर बिट्सैट मेंस पे फोकस करना चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब पे कॉलेजेस देखे, तब मेरे को बिट्स पता लगा, तो मैंने कहा अब बिट्स पे भी फोकस करा जा सकता है। मेरी फ्रेंड से पूछा, उसको ज़्यादा पता था बिट्स के बारे में, तो उसने मेरे को बताया, उसकी मम्मी भी टीचर है, तो उन्होंने बताया बिट्स के बारे में, तो हमने फिर मैंने बिट्स पे ही बहुत, मतलब बिट्स और मेंस पे फोकस किया बेसिकली। तो मेरा काफ़ी मतलब प्रिपरेशन ही पूरा फिर मेंस और बिट्स उसी लेवल पे था कि एडवांस नहीं हो रहा, तो मैं नहीं प्रेशर ले रही, नहीं करना, मैंने यही फोकस किया, तो इसी से हुआ। ये आई थिंक सेम पॉइंट, आई थिंक जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मेंस का, अराउंड अराउंड 90% आया है मेरे, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, मतलब मैं बताया ना मैं एकदम उस फेज़ में था। इसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये सबको लाइट लेते हैं, ये जे 4 अटेम्प्ट थे हमारे समय, लाइट लेते हैं पूरा, मतलब देखना ही नहीं है, डोंट केयर एटीट्यूड, बस जो भी मतलब तुम्हारे रीच में है उसको पहले समेटो एंड ट्राई फॉर अ वेरी रियलिस्टिक गोल दैट इज़ बिट सेट। सो पूरा फोकस एक चीज़ पे डाला मैंने, आई वाज लाइक ठीक है, वीआईटी मणिपाल है, पॉसिबल बैकअप्स हो सकते हैं, उनको बैकअप में पहले लिया, गॉड गुड ब्रांचेस ओवर देयर, तो मन थोड़ा हल्का हो गया कि ठीक है। जनवरी स्टार्टिंग में आई वाज लाइक मुझे कोई कॉलेज मिल ही नहीं सकता लिटरली, बिकॉज मैं इतना नीचे चला गया था, आई वाज लाइक आई कांट गेट एनी गुड कॉलेज, तो वो सिक्योर कर लिया। उसके बाद एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है बिटसैट कर सकते हैं अभी, एकदम फ्री ऑफ, मतलब आराम से, बोर्ड्स भी उस समय मतलब टेंशन नहीं था बिकॉज वो अपेरेंटली कैंसिल हो गए थे। सो पूरा फोकस बिटसैट पे डाला, पूरा फोकस सिर्फ इजी क्वेश्चंस करने हैं, ओके, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं देने हैं। जेई इसका सवाल दिख गया स्किप कर लो, जेई का रिजल्ट आ रहा है स्किप कर लो, कोई फ्रेंड तुम्हें जेई का पूछ रहा है स्किप कर लो, जस्ट इग्नोर, लर्न टू इग्नोर व्हाट यू डोंट वांट टू फोकस ऑन, अपने फोकस पे फोकस करो एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अपेरेंटली लाइक बिटसैट के दिन पे भी लाइक मैंने इधर ही दिया था बिटसैट तो दैट वाज लाइक, हाँ उस समय पे जो सीन था वो बहुत ख़राब था, बट ठीक है, मतलब इट वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, मैंने रियलाइज कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बट ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा, तुम लोगों का मतलब कैसा था? इट्स लाइक क्या हुआ था, मैंने जनवरी में दिया था ना, लाइक तब मैंने ड्रॉप नहीं लिया था उस टाइम पे, तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जितना लाइट उन्होंने बोला था टीचर्स ने उतना लाइट नहीं है। हम्म तो मैंने सोचा पढ़ती हूँ, पर फिर क्या हुआ कि कोरोना आ गया, तो मैंने नहीं पढ़ा। हम्म मैंने फिर मेरे को लगा कि हो जाएगा, बट उतना अच्छा नहीं हुआ। हम्म बट आखिरी में मैंने करते पढ़ते ऐसा हम्म कुछ कुछ करके एनआईटी पहुंच गई थी। फिर एनआईटी ले लिया, हम्म, ठीक है, सिक्योर कर लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि पार्शल ड्रॉप। हाँ, पार्शल ड्रॉप लिया। उसके बाद जैसे मैं जेई से पहले पढ़ना चालू किया, वहाँ वहाँ पे मैंने मिड सम दे दिए। हम्म उसके बाद जेई का पढ़ा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया 90.5, 98.5 कुछ आ गया मेरा, तो मैंने छोड़ दिया।
मुझे छोड़ के मतलब अज्यूम कर लिया कि मैं हूँ ही नहीं इस कॉलेज की स्टूडेंट एनीमोर फिर ही। नॉट एनी मोर, बट क्योंकि उससे क्या होता है ना कि प्रेशर कम लगता है, हाँ क्योंकि हाँ, इस मोमेंट यू पे नॉट मैंने बाउंड ऐसा टू इट। सोचा कि हम्म अब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे एनआईटी में, हो गया तो आगे ठीक है। हम्म तो उसके बाद आगे के अटेम्प्ट्स में मेरे को प्रेशर और कम हो गया हम्म। कि अब तो ऑलरेडी इतना है, तो फिर बढ़ता गया ऐसा। एडवांस में क्या रैंक आई थी? 15 की अच्छी नहीं है बट ठीक है ओके, फिर भी। मतलब आई थिंक यू कुड हैव गॉटन समथिंग ना, बिकॉज फीमेल कोटा होता है क्या आईआईटी हाँ, में, पता है फीमेल ना? कोटा हर हाँ, जगह होता है। ओके, हर जगह होता है, तो मतलब मिल रहा था कुछ डिसेंटली। अच्छा मिल जाता है। दैट्स गुड। ओके। नहीं मतलब इट्स लाइक, बट वो ब्रांचेस बहुत नीचे मिलती हम्म और नीचे, तो आधी कंपनीज का एक पर्टिकुलर ब्रांच है, ठीक है, हम्म। उसके नीचे वाली ब्रांचेस को वो अप्लाई नहीं करने देती ओके है कुछ ओके जी, हाँ, कंपनीज को, तो प्लेसमेंट के लिए। हाँ। और 10K? तो 10 मतलब के मेरा ऐसा था कि लाइक मतलब पहले साल के जैसे 12th के अटेम्प्ट में दिया, पहले में लाइक अराउंड 95.5% आई, लाइक मतलब भाई उतनी अच्छी तो नहीं थी, बहुत बेकारी थी। तो लाइक दैट वाज एन आई देखा, ओपनर। मतलब दिस इज द रीजन वाई हम चारों लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये जो परसेंटाइल बोल रहे हैं वो मेरे लिए सपना था अपेरेंटली, बट इसके लिए वो कुछ नहीं है। दैट इज द रीजन आई थिंक सबको बैठ के बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, देन क्या हुआ फिर अपना, उस टाइम पे 2 ही अटेम्प्ट थे। हाँ तो फिर वो अप्रैल अटेम्प्ट पोस्टपोन होते 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 फिर वो अक्टूबर में। अक्टूबर हो गया। वो ड्रॉप। एंड देन उस पॉइंट तक इतना पढ़ते पढ़ते थक गया था कि मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी कंप्लीटली, कुछ भी नहीं आता था मेरे को। हम्म एंड उसके बाद मतलब एकदम डाउनफॉल, मतलब जीरो नॉलेज, तो ऐसा बोल सकता है कि मतलब हम्म लिटरल जीरो और नॉलेज। पता है उस टाइम पे क्या हुआ था, लाइक इस टाइम पे ये जो गैप था मान जनवरी से अक्टूबर तक, हाँ हम लोगों ने पढ़ना कम कर दिया। जिन लोगों को पढ़ना था, जिन लोगों के हाँ लास्ट फर्स्ट में कम थे, उन लोगों ने इतना बड़ा भाई साहब, मतलब क्या। दोनों तरफ से अफेक्ट हुआ है हाँ। लॉकडाउन हाँ ये की चीज वजह से। मैंने भी की थी मतलब लास्ट में, जो तभी एकदम मेरा लास्ट में कईयों नहीं के थे। ऐसे 50% से वो एकदम 99। 99। तो हाँ ऐसा फिर वो अटेम्प्ट आया, लाइक सेकंड अटेम्प्ट। तो बेसिकली मैं भी ये पोस्टपोनमेंट और ये सब में लग गया था, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के एकदम। जी। तो मतलब पता नहीं क्या हो गया था उस पॉइंट पे कि मेरा मेंटल स्टेट ऐसा हो गया था कि मैं यही सब में लग गया था, मेरे को कुछ अता पता नहीं था कि मैं अपनी लाइफ के साथ एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ। देन फिर सेकंड अटेम्प्ट हुआ। ऐसे मुझे अभी भी याद है कि ऐसे हम सुबेरे सुबेरे उठे, लाइक एकदम मम्मी पापा के साथ, एंड मम्मी एकदम रिजल्ट चेक की, एंड एकदम सन्नाटे का माहौल। और आए थे 89% आई। एग्जैक्टली मेरी सेकंड अटेम्प्ट से मेरे जेई क्लियर नहीं हो रहा था। सेम मेरा भी। जेई नहीं हो रहा मेरी था। मम्मी भी वाज लाइक, भाई तेरा एडवांस के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इस लेवल पे आ गया है। तो भाई उस पार्ट में लाइक बहुत सदमा सा लगा था, लाइक लिटरली। एंड उसके बाद लाइक घर में बहुत ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट ऑब्वियसली होगा कि 2 साल इतना कोटा में जाके इतना कुछ किया, देन फिर भी ऐसा रिजल्ट। बट देन मतलब ड्रॉप। मेरे मेरे पापा ऐसा था कि ड्रॉप तो लेने ही नहीं दूंगा तेरे को, जहाँ मिल रहा है जा, अब हो गया बहुत पैसा हाँ, तूने इतना लगा टाइम दिया। ऑलरेडी खा दिया और बर्बाद किया, हाँ उसके बाद तेरी सीजी गिर गई, हाँ मतलब लाइक परसेंटाइल गिर गई है। यार सीजी, ब्रो सीजी भी गिर रही है। अब मैं तेरे को ड्रॉप तो लेने दूंगा, लेकिन ऐसा पहले से ही बोला था। बट सिंस अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर एंड जैन में ही मेंस था, तो ही वाज लाइक चल दे दे, मतलब 2 महीने। एंड मैं पता नहीं क्या हुआ, इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि पढ़ाई से एकदम टच ही छूट गया था, मैं फिर भी नहीं पढ़ रहा था। लाइक अराउंड दिसंबर मिड तक भी मैं नहीं पढ़ रहा था, एंड आई वाज लाइक पढ़ने का मन ही नहीं होता था, खोलने का मन ही नहीं होता था बुक। एंड उसके बाद आई रिमेंबर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि लाइक इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करेगा। मतलब ऐसा बड़े बड़े सपने सोचता है कि ऐसे अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, ऐसा मैं म्यूजिक सोसाइटी में पार्ट होऊंगा, वैसे फेस्ट में जाऊंगा, मतलब जितने सपने ये थे। सब तेरे पूरे हो गए एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स द पॉइंट। ये भी प्लस में सेल तो में आता है हमेशा। तो ऐसे लाइक हाँ, ऐसे वीडियोस देखना बिट्स के। बट वो जब हिट हुई ना वो रियलिटी की, इस बार नहीं हुआ ना तो अगली बार भी नहीं होगा तो क्या करेगा। तो ऐसा वाला था। एंड देन फिर मैंने एक बहुत ऐसा स्ट्रक्चर्ड सा कोर्स ले लिया, एंड आई वाज लाइक कि अब कुछ भी हो मैं इसको बहुत अच्छे से फॉलो करूंगा जेई मेन तक। एंड उसके बाद मैंने अपना सब कुछ लगा दिया डेली, लाइक प्रॉपर 110% लगाया। एंड देन फाइनली मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल आई फिर मेंस में। देन आई वाज कि मेरे लिए बिट्स पहले था एंड मेंस बाद में था, तो मेरे ऐसा था मेंस बैकअप है, तो वहाँ मेंस में अच्छी आ गई। देन आई वाज वेरी हैप्पी एंड कि चलो हो वो गया, तो अब प्रायोरिटीज। पूरा बिट्स पे फोकस करेंगे। Right. देन क्योंकि एक बार मैं लाइट हो गया एंड मेरे पढ़ाई में फ्लो आ गया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरे को ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना था, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जितने ड्रॉपर्स हैं उनका लाइक इवन वर्स हो जाता है हाँ वही, 12th के बाद। इसलिए मैंने कॉलेज रखा हाँ था। वन लर्निंग अगर तुम फास्ट बता सकते हो 11th 12th में क्या सीखा है, वन लर्निंग कुछ भी जो तुम्हें लगता है कि जो भी ये लोग देख रहे हैं।
माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या करना है, क्या कैसे करना है, हम्म मतलब क्लियर होना चाहिए। या तो नहीं है क्लियर तो जो बस एक चीज फॉलो करनी है, बस एक चीज, हम्म ऐसा सब जगह दिमाग नहीं घुमाना है हम्म कि ये एग्जैक्टली सेम लर्निंग जो मेरे को ड्रॉप ईयर में समझ आई। मेक अ शेड्यूल कि ये करना है हम्म और उतना ही करो। जो लोग बोल रहे हैं कि ये करो मत करो। हम्म सब नहीं पढ़ना, कुछ चीजें स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है जिससे हम्म तुम्हें रैंक आती है। तो कुशल हाँ लाइक मतलब रैंक लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट जहाँ सबसे ज़्यादा मेजरली बच्चे गलती करते हैं और नहीं आ पाता, दैट इज़ कि बहुत रैंडम जाते हैं। हाँ हाँ इट्स लाइक एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर्ड होना हाँ चाहिए। मतलब जो मैंने एंड में फिगर आउट किया ना, कि मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में, हम्म वही जब मैंने वो कोर्स लेके स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी की, मैंने वहाँ से वही सीखा कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम्म अगर तुम स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हो, भले तुम्हारे रिसोर्सेज बहुत कम भी है, हम्म तो भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। ट्रू सो इट्स लाइक कि सबसे पहली चीज़ है कि स्ट्रेस नहीं लेना है कि एट एनी कॉस्ट, और बहुत आराम से बस अपने हम्म गोल्स को, डेली गोल्स को अचीव करते जाओ, एंड हम्म इवेंचुअली आई थिंक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई हैव लर्नड कि इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना सीखो। हाँ कि ठीक है मतलब यू शुड लर्न टू मूव ऑन फास्टर फ्रॉम थिंग्स। कि इट्स फाइन अगर नहीं हुआ तो देर आर बेटर हम्म। अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ अहेड। एंड अदर देन दैट वही है कि और सेम। एक चीज़, लाइक मेरा लाइक फर्स्ट एंड 12th के बाद जो बिट साइड दिया था, उसमें मेरे 239 मार्क्स आए थे एंड कट ऑफ वाज 240। अरे एंड आई वाज लाइक कि भाई मतलब 240 लाइक चल रहा था, एंड वेबसाइट पे मेंशन था कि वेट वेट फॉर सम टाइम, वी हम्म माइट हम्म देयर माइट बी अनदर आइटरेशन। हम्म सो मैं बहुत होप वेट कर रहा हूँ भाई, एक नंबर मिल जाए, एमएससी बायो हैदराबाद मिल जाए, आई विल टेक इट। हाँ एग्जैक्टली मेरा भी ऐसा ही वो रहता था कि हमेशा की मेरा भी ऐसा बिट्स हम्म में ऐसे ही लग रहा था मेरे को, क्योंकि मेरे को लगा कट ऑफ्स अगर ऊपर गए ऐसा बहुत, क्योंकि मैंने हमेशा से देखा तो हमेशा कोई इवन नहीं रही, कभी स्टार्टिंग में 260 पे जा कट हो जाता, कभी 240 पे। तो बहुत मेरा ही हाँ, रैंडम हाँ। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को बिट्स हैदराबाद एमएससी बायो ये मेरे लिए पता नहीं क्यों लोएस्ट गोवा था। कैंपस एमएससी नहीं मुझे चाहिए था पहले से ही। आई लाइक ठीक है मिल गया वो मतलब मेरे बट को वहां से केमिकल ही चाहिए था हटे। फाइनली एक साल बाद अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा मिला, हम्म एंड लाइक तो वहां से ये पता चला बेटर ही हुआ है, हम्म क्योंकि वो एक साल 2020 बैच का पूरा बर्बाद हुआ ऑनलाइन घर में बैठ के। तो मुझे, मेरे लिए कॉलेज लाइफ वॉज वेरी प्रीशियस, कि लाइक ट्रू चार ट्रू ट्रू साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं घर तो नहीं बैठ सकता। हम्म तो वो चीज़ पता चली कि हाँ, जो होता है बट अच्छे के लिए होता है। वहाँ एक नंबर और आता है तो उस पॉइंट में मैं ले लेता एडमिशन, हाँ बट वो शायद मेरे लिए सही नहीं होता उस पॉइंट पे, तो जो क्योंकि होता आई है वॉज नॉट रेडी एट दैट पॉइंट मेंटली भी। हम्म तो मैं शायद कॉलेज, क्योंकि कॉलेज भी इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, इतने फोड़ू लोग हैं, उनमें आके हम्म मैं खो जाता शायद उस पॉइंट पे, हम्म अगर मैं आता भी तो। कॉलेज सो में इट्स लाइक सेम ही कंपटीशन है जितना हाँ जेई में था। बस एग्जैक्टली। थोड़ा लाइट होता है मतलब सब लोग अपने अपने अंदर अंदर से काम कर रहे हैं। इट्स लाइक सिमिलर ओनली। टॉप टॉप 1% ब्रेन्स, बच्चों हाँ, को एक जगह टॉप पे रख दिया ब्रेन्स है। इन अ प्लेस। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑब्वियसली। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है वी आर फाइनली हियर एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट राइट। ठीक है बट आई मीन सही है यार अच्छा लगा सबसे बात करके। थैंक यू फॉर कितना भी लाइक 1.5 घंटा हो गया हम बात कर रहे हैं। थैंक यू कुशल सबको थैंक यू। एक पर्सनल एक अप्रिसिएशन। थैंक यू अनुष्का थैंक यू इशिका। आई मीन आई होप कि इफ़ यू बीन वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर आई होप तुम्हें कुछ कोई ना कोई इंसाइट मिली होगी। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के लोगों को आई ट्राई टू गेट इन दिस वन और वीडियो। इट्स लाइक हम सबके लेसन सेम ही थे एट द एंड ऑफ हाँ द डे, स्ट्रक्चर्ड हाँ स्टडीज। स्ट्रक्चर स्टडीज बी फोकस ऑन योर थिंग डोंट थिंक व्हाट पीपल विल थिंक। ऑल्सो अदर देन दैट कुछ इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड मतलब हाँ आई आस्क माई फ्रेंड्स टू आंसर देम फॉर यू। मतलब ये दोस्त ऐसे पढ़े होते हैं वो कुछ ना कुछ तो काम करें तो वही है। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई लिंक देयर सोशल मीडियाज इन द डिस्क्रिप्शन। इनको भी फॉलो कर देना। इनको जाके तंग मत करना बट मतलब मिड साइड का सवाल पूछ रहे हैं जे का सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में कर देना। विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीस। आई सी यू गाइस इन द बाय नेक्स्ट वन। गाइस। बाय।